ओवर द वीकेंड और भी कुछ हुआ है जिसके बारे में फैसल हमें बात करने की ज़रूरत है? जी हाँ, बहुत वी ज़्यादा weren't ज़रूरत expecting है that. और ज़रूरत तो इस बात की थी कि हम ये टी20 सीरीज़ जीतते, या लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो टी20 सीरीज़ हुई वो ड्रॉ तो हो गई, बीच में एक मैच जो था वो बारिश की बारिश नज़र की तो नज़र हुआ, गई आप। वो तो बिल्कुल वॉश आउट हो गया। ये वाला मैच भी बारिश की नज़र हुआ, लेकिन पहले बारिश हुई आसमान से और उसके बाद बारिश हुई श्रीलंकन बल्लेबाजों के बल्ले से। जिस तरीके से बेरहमाना तरीके से इन्होंने कल पाकिस्तानी बॉलर्स को मारा है, ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग नहीं कर रहे बल्कि कोई गली मोहल्ले का बच्चा बॉलिंग कर रहा है। कमेंटेटर बार बार ये ज़रूर कह रहे थे कि बिकॉज इतना ज़्यादा बारिश हुई है, डैम्प हो गया बॉल या ग्रिप करने की पोजीशन में नहीं है। तो हमने देखा कि वाकई ऐसा तो था जब पाकिस्तानी बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन जब दूसरी तरफ श्रीलंकन बॉलर्स आए तो सिवाय सलमान अली आगा के कोई भी जो है बैट्समैन टिक नहीं सका। एब्सोल्युटली एवरीवन वाज कमिंग, एवरीवन वाज गोइंग। सैम अयूब अगेन डिसअपॉइंटमेंट। या जब आप इतना बाहर के बॉल को बाउंड्री के बाहर नहीं फेंक सकते, फ़ायदा नहीं है। और इसके अलावा उस्मान खान की हम बात ना ही करें तो बेहतर है। आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम उस्मान खान को हमने प्रेज़ किया किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हुए। उस्मान खान राइट। ने भी वही वही किया और ये कहा गया था क्योंकि ये स्पिन के बेहतरीन प्लेयर हैं इसलिए इनको टीम में रखा गया है। तो वो ना बेहतरीन रहे ना प्लेयर ना रहे स्पिन उस। के प्लेयर रहे। अच्छा, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम फैसल दैट वी हैव बीन सीइंग दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज़ हमें लगता है कि जब थोड़ा सा भी प्रेशर पाकिस्तानी टीम पर आता है, दे आर नॉट रेडी टू टेक इट। और कुछ दिन पहले ही कह रहे थे काफ़ी सारे लोग कि अच्छी बात ये होगी कि हम अपने लास्ट फ्यू मैचेस श्रीलंका में ही खेल रहे हैं। इसके अगर लास्ट फ्यू मैचेस हम श्रीलंका के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल रहे हैं, देयर आर गोइंग टू बी अदर टीम्स एज वेल, वी आर नॉट गोइंग टू बी प्लेइंग ओनली श्रीलंका ओवर हियर। तो बात ये है कि भाई वर्ल्ड कप का इवेंट है और बहुत सारी बड़ी टीम्स ने आनी है, वो यहाँ पर खेले या नहीं खेले, वो वेल प्रिपेयर्ड आएंगे। तो अगर आप ज़रा सी अनसर्टन सिचुएशन लाइक दिस रेन एंड ऑल दैट, अगर आप इसमें अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस प्रेशर में बड़ी टीमों के अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करने जाएंगे? इसी पे बात कर लेते और इसके साथ साथ जो रीजन में क्रिकेट पॉलिटिक्स चल रही है ओ उस या सब पे भी हम जरा बात कर लेते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है। गफ्फार अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो गफ्फार ये जो कल हुआ है, मैं ढूंढ रहा था वो ऑलराउंडर जो हम लेकर आए थे शादाब की सूरत में, जो हमें मैच के उस पार लेके जाएगा। मैं ढूंढ रहा था वो उस्मान खान जिसके हवाले से कहा गया था ये तो हम टीम में इसलिए डालते हैं क्योंकि स्पिन के खिलाफ अच्छा प्लेयर है। तो मैं ढूंढता ही रह गया, इन सारे प्लेयर्स को मुझे मिले नहीं। क्या कैसे समअप करेंगे कल का मैच पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, तो बखैर। वालेकुम और सलाम, गुड मॉर्निंग। परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की बड़ी मायूसकुन रही। 12 ओवर में हमने 160 रन बना डाले। मैं पहले मैच में भी ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमें बहुत ज्यादा शौक है कि हम ऑलराउंडर्स की फौज भर्ती कर लें। आपके पास ट्यूब मौजूद हैं, सलमान अली आगा मौजूद हैं, जो कि आपके कम से कम 4 से 6 ओवर कर सकते हैं स्पिन के, अगर आप चाहें। और यही एक अच्छी यूटिलाइजेशन होती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनको इस्तेमाल करें। लेकिन ये रुझान है माइक हैसन की कोचिंग में। मैं समझ सकता हूँ कि ऑलराउंडर्स अच्छे होने चाहिए, लेकिन फिर ऑलराउंडर्स जो है वो टीम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान के पास 4 या 5 बैट्समैन तक तो आप बिल्कुल श्योर है, क्योंकि बाबर आजम टीम में आ जाएंगे। वर्ल्ड कप की टीम भी आज या कल अनाउंस हो जानी है। हमने टीम इसलिए अनाउंस नहीं की अब तक कि हम पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज का वेट कर रहे थे। 1 जनवरी के डेडलाइन में आपने भिजवा जरूर दिए 15 मुमकिन नाम, लेकिन कल की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, मैं तो इस पर सिर्फ एक ही बात करूंगा। चाहे आप पहला मैच भी जब जीते, कि जब तक आप श्रीलंकाई कंडीशंस को वर्ल्ड कप में टीमों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आपके पास दो स्पेशलिस्ट स्पिनर इन विकेटों पर नहीं होंगे। या तो आपके पास बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हों, यानी आपके पास कोई बुमराह हैं, आपके पास कोई कमिंस हैं, स्टार्क हैं। लेकिन हमने देखा कि शाहीन की भी जो है ना वो लीडर ऑफ द अटैक वो परफॉर्मेंस नहीं है। गो कि जब वो आएंगे तो वो लीडर ऑफ द अटैक बन जाएंगे। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आप शादाब, नवाज, फहीम, बहुत सारे ऑलराउंडर्स खिलाते हैं कि जी हम्म। हमारी भी हो जाए, बट आपकी बॉलिंग उससे सफर करे, और फिर शादाब खान एकदम से एंटर होते हैं वर्ल्ड कप से पहले, हम्म। की वजह से आप कॉम्बिनेशन को जो है वो आगे पीछे कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आप एक आध मैच जीत कर जरूर खुश हो जाएं, जैसे श्रीलंका में हम पहला मैच जीते। बट आई डोंट बाय दिस कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर, वो भी मिस्ट्री स्पिनर के होते हुए, अब आप देखिए कि इस सीरीज के लिए आपने वर्ल्ड कप के स्पॉट को डिले करके रखा है। जी। बट आपने नाम को भी एक मैच दिया, एक मैच बारिश की नजर हो गया, समझ को आपने खिलाया ही नहीं। हम्म। उस्मान को शायद आप लीग्स में तो एक्सपोज कर देते हैं, पूरी दुनिया उनको देख ले, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने उनको कैसे खिलाना है ये हमें अब तक मालूम नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बॉलिंग
अगर इसी कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ी तो खुदा ना खास्ता वही होगा जो माजी में वर्ल्ड कप के मैचेस में होता रहे। फहीम अशरफ, नवाज, शादाब कभी भी वर्ल्ड कप के मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ मैच विनर या गेम टर्नर नहीं रहे हैं। अगर सही। हमने इस चीज को रियलाइज नहीं किया तो एक मरतबा शायद फिर वर्ल्ड कप के बाद जो है ना वो हम सिर्फ टीम की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम ही करते ना रह जाए। अच्छा, माइक हेसन जब आए थे उसके बाद उन्होंने कुछ ड्रास्टिक चेंजेस किए थे। अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि वो एक जो काइंड ऑफ सो कॉल्ड एक ग्रुप है उसको ब्रेक करना चाहते हैं जो शायद परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसमें या उनके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा। लेट्स से बाबर आजम, लेट्स से रिजवान, लेट्स से शादाब एज वेल। ऑल ऑफ अ सडन राइट बिफोर वर्ल्ड कप उनको क्या महसूस हुआ, आपको लगता है कि वो शादाब को यूँ लेकर आए? और अगर उन्होंने भी यही करना था तो बाकी भी यही करते रहे, देन व्हाट्स द डिफरेंस? बिल्कुल सादिया, देखिए सुफियान मुकीम की अगर आप परफॉर्मेंस देखें एज अ स्पेशलिस्ट विनर, आपने टोटली उसको निगलेक्ट कर दिया। आपने अब्बास आफरीदी के जबरदस्त T20 के जो नंबर्स हैं उनको भुला दिया है। वो हम्म। लड़का कर रहे हैं, अच्छा खासा पोटेंशियल है, ऑलराउंडर पोटेंशियल है, बड़ी कहते हैं ना स्पिरिट से खेलता है। बट आप उस्मान तारिक को ले आए। चलिए हम्म। अब जो हो गया, ये भी हमारी मतलब खिलाड़ी हैं, तो मैं माजी में ज्यादा नहीं जाऊंगा जिनको हमने ड्रॉप किया, लेकिन इसका जिक्र बहुत जरूरी था कि आपने किन खिलाड़ियों को आजमाया। हम्म। बात ये या हो, आप लड़कों को चांस देते हैं और उसके बाद फिर उनको गायब कर देते हैं। यही आपने किया इरफान खान नियाजी के साथ। हसन एब्सोल्युटली। नवाज यस। आपने कंसिस्टेंट खिलाया, बट अभी तक अब आप देखें कि आज वर्ल्ड कप की स्क्वाड की अनाउंसमेंट आज होनी है, कल होनी है, बाकी दुनिया कर चुकी है। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड कब आएगा। उसकी वजह यही है कि आप श्योर ही नहीं है। आप ख्वाजा नाफी को डेब्यू करा रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मैच में, और शायद या आप उसको टीम नहीं है, कुछ नहीं पता है नहीं है। या बट दैट इंडिकेट कि आपने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करना भी नहीं सीखा है। आपके पास मैच फिनिशर सादिया नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर। आपको नहीं पता छठे सातवें गफ्फार भाई, पर प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मैच फिनिशर कैसे होगा, क्योंकि हम मैच फिनिश जो है, इफ़ यू रिमेंबर, ज़्यादा दूर नहीं जाते, 90s में चले जाते हैं। माइकल बेवन से लेके माइक हसी तक ये मैच फिनिशर होते हैं ना। हमारे पास पाकिस्तान में अब्दुल रज़ाक मैच फिनिशर होते हैं, हमारे पास इंडिया में हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर होते हैं। इनकी प्रॉपर पोजीशन होती है मैच फिनिश करने वाली, इनको रोल पता होता है। हमारे यहाँ मैच फिनिशिंग पोजीशन पे हम खुशदिल शाह को लगाते हैं, जिनका पता नहीं रोल क्या है। चले, उन अल्लाह का शुक्र है छुटकारा इफ्तिखार से और इनसे पड़ा। अब हमने मैच फिनिशिंग पोजीशन पे लगाया किसको है? हमने लगाया ख्वाजा नाफे को जो ऊपर के नंबर पे खेलते हैं, हमने लगाया हसन नवाज को जो ऊपर के नंबर पे खेलते हैं। जो ऊपर के नंबर पे खेल रहा है उसको बाकियों को एकोमोडेट करने के लिए नीचे ले जाओ और उससे फिर एक्सपेक्ट करो कि मैच फिनिश करेगा, वो नहीं करेंगे। ये इन खिलाड़ियों की नहीं है गलती, ये उन हाफ कुक्ड हाफ रॉ मील्स की गलती है जो कि हम बना के पेश कर रहे हैं। माइक हैसन नहीं चलेगा इस तरह, और वर्ल्ड कप में भी आई फियर जो आप बात कर रहे थे ना, वैसे रहेगा कि आखिर में हम यही कह रहे होंगे कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। देखिए, लेकिन जो चीज आपने चले कर ली ना, फैसल उस पर तो कायम रहे ना। अब इरफान यादी आपके PSL में एक ऐसा प्लेयर निकला जिसकी ना सिर्फ हमने मैच फिनिश एबिलिटी देखी, फील्डिंग बहुत अच्छी कर लेता है। आप PSL जितना मर्जी सेलिब्रेशन कर लें फैसल, लेकिन अगर आपकी टीम ही अच्छी ना हो या आप उन लड़कों की तरह खिला ना सके, तो फिर आप चाहे 1.5 अरब की टीम बेचें या 2.5 अरब की बेचें, लेकिन आपने सब कुछ वहीं का धरा रह जाता है अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में अच्छा ना खेले। अफसोस ये है सिर्फ इस चीज का कि पिछले काफी अरसे से अब तो ये होता आ रहा है, और हमने लड़कों को चांसेस भी दिए, लेकिन हमने उन सबको जाया किया। आप देखिए, हैदर अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली ने चंद मैचेस जरूर फिनिश किए थे, बट फिर वो शायद T20 में अब नहीं है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में। लेकिन आप ग्रूम करते हैं मैच फिनिशर को, और उसको आप ये नहीं सोचते कि वो हर मैच में आपको रन करके देगा या आप उसकी एवरेजेस मेंटेन करवाना शुरू कर दें। आपको एक खिलाड़ी पे जो है ना उसको आपको ना स्टक करना पड़ता है। इस राइट। केस में पास तो चलिए, अगर आपने ऐसा ओपनर नीचे ले ही आए थे और टीम की जरूरत थी, तो आपने उसको 1 या 2 इनिंग की बुनियाद पर फिर बार कर दिया। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने परसों एक बहुत ही मुश्किल विकेट पर एक अच्छा मैच जितवाया, और ये इसीलिए वो जितवा रहा था क्योंकि उसको खेल कर एक्सपीरियंस हुआ है, और खिलाड़ी गलतियों से सीखता है, वो भी जब एक यंग प्लेयर है जो पहली मर्तबा टीम में आया है। बट मैं ये रुझान यार इसको ले आओ, ये शायद कुछ कर दे, अच्छा नहीं ऐसा करते हैं कि इसको ले आते हैं। फिर आपको याद होगा कि आपने साहबजादा फरहान से पहले ओपन करवाया, सॉरी कीपिंग कर, अब आप ख्वाजा नाफे से कीपिंग करवा रहे हैं। एब्सोल्युटली। प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। आपने रिजवान के होते हुए बिला वजह के एक्सपेरिमेंट किए। उस्मान खान IPSL के बाद और इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाब ना होने के बाद बिल्कुल साइड लाइन हो गए थे, एंड और एंड आप एंड गफार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो रिजवान हैज़ बिन मोर कंसिस्टेंट देन बाबर आजम। तो अगर बाबर आजम को लेकर आना है फिर रिजवान की जगह भी बनती है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट।
द अदर पार्ट ऑफ इट जो मुझे आपसे सवाल करना है वो एक्चुअली इस पर भी जवाब दीजिएगा, लेकिन अब मुझे पूछना है कि T20 वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है. डू यू थिंक पाकिस्तान हैज ऑफर्ड इट्स ग्राउंड, बांग्लादेश डजंट वांट टू गो टू इंडिया? कितना बड़ा ब्लो हो सकता है आईसीसी के लिए, और क्या वाकई ही बांग्लादेश को इजाज़त मिल जाएगी इफ दे डोंट गो, या सैंक्शंस लगाएंगे, फाइन्स होंगे? रिजवान वाला पॉइंट मैं फिनिश कर लूं. अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जाकर उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि एक्सपीरियंस कितना है और वो विकेट कीपर कितने आला हैं. और आपकी एक गलती, आप देखिए कल आपने मेंडिस का एक कैच ड्रॉप किया और उसके बाद उनको मोमेंटम मिल गया, तो एक मोमेंट T20 का ना, खासतौर पर विकेट कीपर की गलती या रनआउट का चांस आपको पूरा का पूरा मैच पीछे कर देता है. और हमें इस हालात में जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आई थिंक वी शुड गो फॉर द स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, जो कि इस पर मुझे रिजवान बेहतर लगते हैं. जो आपने बांग्लादेश, इंडिया और आईसीसी की बात की सादिया, तो यकीन तौर पर पाकिस्तान ने ये एग्जांपल सेट की और ये भारत की इतनी खेल दुश्मनी है, ये हद हो गई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि आईसीसी दुनिया भर में वो पैसे के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए, अपने ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो है वो पाकिस्तान से खेलते हैं. बट पाकिस्तान आने से उनको तकलीफ थी. मुझे याद है, आपको याद है, फैसल को याद होगा कि पाकिस्तान ने तो आखिर तक कोशिश की. इवन आईसीसी ने कोशिश की, समझाया कि पाकिस्तान में आकर खेल लीजिए, पाकिस्तान में आकर खेल लेगा. लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मोहसिन नकवी और पीसीबी को फुल मार्क्स हैं कि पहले क्रिकेट बोर्ड हम बने दुनिया में जिसने भारत की जो एक इजारादारी है दुनिया में उसको ठीक ठाक किया और उनको ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया जहां वो ये बोल नहीं सकते कि शायद पाकिस्तान से वो बेहतर हैं. हमने बिल्कुल इक्वल टर्म से बात की है. और बांग्लादेश ने भी ये देख लिया कि अगर आप हमारे प्लेयर को, एक तरफ उनके ये आर्गुमेंट आ रहे हैं, कुछ उनका मीडिया, कुछ उनके जो क्रिकेटर्स हैं कि जी बांग्लादेश पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है. सर कैसे कंपैरिजन नहीं है? आपने मुस्तफिजुर रहमान को सियासी बुनियादों पर ही बार किया है, आपने खेल की बुनियाद पर बार नहीं किया. जब आपको किसी को तकलीफ देंगे, उसको डिसीजन मेकिंग करके वर्गलाएंगे, उसको उकसाएंगे, प्रोवोक करेंगे, तो रिएक्ट करेगा. बांग्लादेश ने आई थिंक अपनी डिग्निटी के लिए बड़ा अच्छा किया. लेकिन कल मैं देख रहा था कि बांग्लादेश के अंपायर फिर इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में जाके अंपायरिंग भी कर रहे थे, तो मुझे बांग्लादेश की भी कहानी समझ नहीं आ रही. और ऐसे लगता है जैसे वो आधे मतलब प्रोटेस्ट में है, आधे कहीं ना कहीं डर रहे हैं. क्योंकि एक बात ये मानने वाली बात है कि वो पाकिस्तान तो हमारा नहीं है, पाकिस्तान इंडिया मैच जैसी वैल्यू उनके पास नहीं है, तो शायद वो उतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते. बट आईसीसी के कवानीन में ये चीज तो मौजूद है. आप दोनों को पता है कि अगर गवर्नमेंट इजाजत ना दे तो फिर आईसीसी आपको पुश नहीं कर सकता. और ये एग्जांपल भारत ने आईसीसी से सेट करवाई है. बट लोगों ने बात जरूर कल की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी इस मौके पर 11th आवर पर, क्योंकि आईसीसी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उन्होंने एक दफा आपके लिए और सबके लिए अनाउंस कर दिया है कि 2 होस्ट कौन है. तो आई थिंक श्रीलंका एक बैकअप ऑप्शन रहेगा. लेकिन बांग्लादेश को अगर कुछ करना है तो मेरा ये ख्याल है कि फिर आधा काम ना करे. कल आपका अंपायर इंडिया में जाके जब अंपायरिंग कर रहे हैं तो फिर आपने कि आप जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे रुके भी हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा. अगर स्टेप लेना तो पाकिस्तान की तरह नहीं, आईसीसी के पास जाएं, शेड्यूल की अनाउंसमेंट तक रुकवा दें, सारा कुछ कर दें, बोले हम खेलेंगे नहीं, फिर आईसीसी आपकी बात सुनेगा. अगर आप अंपायर भेज देंगे, दोनों तरफ खेलेंगे, तो फिर आप अपना केस भी उसमें गफ्फार भाई देखना ये भी है कि गालिबन आज जयशाह जो है वो जाके मीटिंग करेंगे बीसीसीआई से और कुछ निकालने की कोशिश करेंगे. इसमें हल देखते हैं, हल निकलता है निकलता. बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.